साल के मौके पर रिलीज हुई थी राजश्री प्रोडक्शंस की कल्ट क्लासिक फिल्म नदिया के पार। इस फिल्म की कहानी लिखी थी केशव प्रसाद मिश्रा ने, जबकि फिल्म को डायरेक्ट किया था गोविंद मुनीस ने। फिल्म के प्रोड्यूसर थे ताराचंद बड़जात्या, जिन्होंने अपने बैनर राजश्री प्रोडक्शंस के अंडर में इस फिल्म को बनाया था। फिल्म में सचिन पिलगांवकर, साधना सिंह, लीला मिश्रा, इंदर ठाकुर, शीला शर्मा और मिताली ने अहम किरदार निभाए हैं। फिल्म में कुल 6 गीत थे, जिन्हें संगीतकार रविंद्र जैन ने कंपोज किया था, और इन गीतों को लिखा भी रविंद्र जैन ने ही था। इन गीतों में हेमलता, जसपाल सिंह, सुरेश वाडेकर और चंद्रानी मुखर्जी ने अपनी आवाज दी थी, और इस फिल्म के गीत बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे। बात अगर इस फिल्म के बजट की करें तो 80 लाख रुपए में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 5 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की थी। लाइफ ऑफ बॉलीवुड पर आज हम जानेंगे नदिया के पार फिल्म की मेकिंग से जुड़ी कुछ अनसुनी, सच और दिलचस्प कहानियों के बारे में। नदिया के पार फिल्म साल 1982 की टॉप 5 कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में सबसे आखिरी स्थान पर यानी 5वें नंबर पर रही थी। 80 लाख रुपए में बनी ये फिल्म वर्ल्डवाइड 5 करोड़ 40 लाख रुपए कमाने में कामयाब रही थी, जबकि उस साल कमाई के मामले में नंबर 1 फिल्म थी दिलीप कुमार की विधाता, जिसने 16 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे नंबर पर थी प्रेम रोग, जो कि 13 करोड़ रुपए कमाने में सफल रही थी। तीसरे नंबर पर थी नमक हलाल, जिसने 12 करोड़ रुपए कमाए थे, और चौथे नंबर पर रही थी खुददार, जो 7 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही थी। वैसे यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी है कि कई सोर्सेज ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि नदिया के पार फिल्म कमाई के मामले में उस साल 19वें नंबर पर रही थी। नदिया के पार फिल्म की कहानी केशव प्रसाद मिश्र के उपन्यास कोबर की शर्त पर आधारित है। यूं तो केशव प्रसाद मिश्र ने इस उपन्यास को 2 भागों में लिखा था, लेकिन नदिया के पार फिल्म इस उपन्यास के पहले भाग पर ही बनी है। और ये जानकर भी आपको हैरत होगी कि साल 1994 में आई राजश्री प्रोडक्शंस की ही फिल्म हम आपके हैं कौन नदिया के पार फिल्म का रीमेक था। फर्क बस इतना था कि नदिया के पार फिल्म रूरल बैकग्राउंड यानी देहाती पृष्ठभूमि की फिल्म थी, तो हम आपके हैं कौन एक शहरी परिवार की कहानी थी। नदिया के पार फिल्म में गुंजा के रोल में एक्ट्रेस साधना सिंह नजर आई थी। ये फिल्म साधना सिंह की पहली फिल्म थी। करियर की शुरुआत एक शानदार फिल्म से होने के बावजूद भी साधना सिंह फिल्मों में बहुत ज्यादा खास नाम नहीं बना सकी। इन्होंने लगभग 20-22 फिल्मों में काम किया, जिनमें कुछ रीजनल फिल्में भी थी। 90 के दशक की शुरुआत में साधना सिंह ने फिल्म प्रोड्यूसर राजकुमार शाहबादी से शादी कर ली थी। उनसे इनकी एक बेटी हुई, जिनका नाम शीना शाहबादी है, और वो भी अब एक एक्ट्रेस है। साधना सिंह की बात करें तो फिल्मों के अलावा साधना ने टीवी पर भी काफी काम किया है। सालों बाद 2016 में साधना सिंह ने जुगनी नाम की फिल्म से कमबैक किया था, और तब से वो हर साल इक्का दुक्का फिल्मों में नजर आती रहती हैं। 2019 में आई फिल्म सुपर 30 में साधना सिंह ऋतिक रोशन की मां के रोल में नजर आई थी। नदिया के पार फिल्म में चंदन यानी सचिन के बड़े भाई ओमकार के रोल में एक्टर इंदर ठाकुर नजर आए थे। इंदर ठाकुर के पिता हीरालाल किसी जमाने में हिंदी फिल्मों के नामी विलेन हुआ करते थे। इंदर कुमार उनके सबसे छोटे बेटे थे। नदिया के पार के बाद इंदर ठाकुर ने 1985 की तुलसी फिल्म में काम किया था। इंदर ठाकुर न केवल एक्टर थे, बल्कि एक मॉडल और फैशन डिजाइनर भी थे। 1985 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुए एक फैशन कंपटीशन में इंदर ठाकुर ने इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर अवार्ड जीता था। इंदर ठाकुर एयर इंडिया फ्लाइट 182 से भारत वापस लौट रहे थे, लेकिन आतंकी संगठन बब्बा खालसा ने उस फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया, और महज 35 साल की उम्र में इंदर ठाकुर इस दुनिया से विदा हो गए। उस हादसे में फ्लाइट में सवार सभी 329 लोग मारे गए थे। नदिया के पार फिल्म का संगीत दिया था महान संगीतकार रविंद्र जैन ने। ये जानकर आपको अचरज होगा कि रविंद्र जैन बचपन से ही ब्लाइंड यानी नेत्रहीन थे, लेकिन ईश्वर ने रविंद्र जैन को प्रतिभा का धनी बनाया था। नदिया के पार के अलावा रविंद्र जैन ने गीत गाता चल, चितचोर, तपस्या, पति पत्नी और वो, प्रतिघात, हिन्ना, ये आग कब बुझेगी और बेटा हो तो ऐसा जैसी सुपरहिट फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया था। जबकि रामायण, श्री कृष्णा, अलिफ लैला, जय हनुमान और साईं बाबा जैसे लोकप्रिय टीवी शोज का संगीत भी रविंद्र जैन ने ही कंपोज किया था। रविंद्र जैन एक गीतकार भी थे और नदिया के पार फिल्म के गीत रविंद्र जैन ने ही लिखे थे। 9 अक्टूबर 2015 को 71 साल की उम्र में रविंद्र जैन का निधन हो गया था। नदिया के पार फिल्म में चंदन तिवारी का किरदार एक्टर सचिन पिलगांवकर ने निभाया था। 4 साल की छोटी सी उम्र में ही सचिन का फिल्मी सफर शुरू हो गया था। कई फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम करने के बाद शोले में सचिन पिलगांवर अहमद नाम के सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। फिर इसी साल आई गीत गाता चल में सचिन ने पहली दफा मुख्य हीरो की भूमिका निभाई।
अपने करियर में सचिन ने बालिका बधू, अनखियों के झरोखों से, अवतार, सत्ते पे सत्ता और कई दूसरी बड़ी और सुपरहिट फिल्मों में काम किया। हिंदी के अलावा सचिन ने ढेरों मराठी फिल्मों में भी काम किया है। फिल्मों के अलावा सचिन ने छोटे पर्दे पर भी काफी काम किया है, जबकि सचिन ने कई फिल्में और कुछ टीवी शोज डायरेक्ट भी किए हैं। नदिया के पार राजश्री प्रोडक्शन की भोजपुरी फिल्म है, लेकिन अगर हम एक खास नजरिए से देखें तो इस फिल्म में हमें विविध भारत की पूरी झलक देखने को मिलती है। फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत था कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ये गीत आज भी लोग पसंद करते हैं और ये गीत भोजपुरी भाषा का गीत है, जबकि इस गीत के गायक जसपाल सिंह एक सिख हैं जो पंजाब के रहने वाले हैं। गीत में जसपाल सिंह का साथ देने वाली गायिका हेमलता ने अपना जीवन बंगाल में गुजारा है। गीत में नजर आए सचिन पिलगांवकर एक मराठी हैं, लेकिन इन सभी ने मिलकर इस गीत में इतना खूबसूरत काम किया है कि लगता ही नहीं कि भोजपुरी के अलावा किसी और भाषा का कलाकार इतना शानदार काम इस गीत में कर सकता था। नदिया के पार का रीमेक मानी जाती है सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन, लेकिन ये बात भी ध्यान देने वाली है कि जहां कई लोग हम आपके हैं कौन को एक 3 घंटे का हाईफाई शादी वीडियो कहकर इसकी आलोचना करते हैं, तो वहीं नदिया के पार फिल्म की आलोचना करने का कोई मौका कभी किसी को नहीं मिल सका। बेशक हम आपके हैं कौन नदिया के पार से ज्यादा सफल हुई थी, लेकिन हम आपके हैं कौन के लिए राजश्री प्रोडक्शंस ने न केवल टॉप की स्टार कास्ट ली थी, बल्कि बजट भी काफी ज्यादा रखा था, जबकि नदिया के पार उस दौर के छोटे कलाकारों के साथ छोटे से बजट में बनाई गई फिल्म थी और इस फिल्म की कहानी दर्शकों के दिलों में उतर गई थी, जबकि हम आपके हैं कौन कई मौकों पर एकदम बनावटी लगती है। नदिया के पार फिल्म की 90% शूटिंग उत्तर प्रदेश के जौनपुर के केराकत नगर पंचायत के 2 गांवों में हुई थी। इन गांवों के नाम थे विजयपुर और राजेपुर। ये दोनों गांव गोमती नदी के किनारे बसे हैं। यहीं पर सई नदी भी गोमती नदी में आकर मिलती है। फिल्म का कुछ हिस्सा बलिया में भी फिल्माया गया था। फिल्म में विजयपुर और राजेपुर गांव को बलिहार और चौबेपुर गांव बताया गया है। फिल्म का हीरो चंदन तिवारी बलिहार गांव का कहने वाला है, जबकि हीरोइन गुंजा नदी के पार चौबेपुर गांव की रहने वाली है। लगभग 1.5 महीने तक फिल्म की शूटिंग इस इलाके में हुई थी और इस दौरान पूरी यूनिट गांव में ही रही। इस दौरान गांव के लोगों से फिल्म यूनिट की बढ़िया दोस्ती हो गई थी। नदिया के पार फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के जौनपुर के जिन गांव में हुई थी, वहां के लोगों का कहना है कि राजश्री प्रोडक्शंस के मालिक ताराचंद बड़जात्या ने गांव के लोगों के बदले कुछ पैसे देने की बात कही थी, लेकिन चूंकि फिल्म के यूनिट मैनेजर रामजनक सिंह उसी इलाके के रहने वाले थे तो उन्हें ये बात सही नहीं लगी कि उनके अपने गांव में शूटिंग करने के बदले में ताराचंद बड़जात्या को पैसे चुकाने पड़े, और गांव वालों ने भी फिल्म की शूटिंग के लिए अपने घरों, नावों और खेतों को मुफ्त में ही फिल्म यूनिट को दे दिया। कहा जाता है कि जब तक फिल्म की शूटिंग चली तब तक उस इलाके में पुलिस तैनात रही, और ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर बड़ी तादाद में शूटिंग देखने के लिए भीड़ आ जाती थी जो कई दफा बेकाबू भी हो जाती थी। नदिया के पार फिल्म का होली गीत जोगी जी की शूटिंग के लिए कई बोरियां भरकर रंग और गुलाल मंगवाए गए थे, और इस गीत में लोगों की जो भीड़ हमें नजर आती है वो उन गांवों के स्थानीय निवासी थे जहां फिल्म की शूटिंग हुई थी। कहा जाता है कि जब फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई और फिल्म यूनिट गांव से जाने लगी तो गांव वालों और फिल्म यूनिट के लोगों की आंखें नम थी। 1.5 महीने तक फिल्म शूटिंग चली थी और इस दौरान गांव के लोगों संग फिल्म यूनिट की बढ़िया दोस्ती हो गई थी, लेकिन जब जुदाई का वक्त आया तो कई लोग फूट फूट कर रोने भी लगे थे। तो दोस्तों, ये थी फिल्म नदिया के पार से जुड़ी कुछ रोचक अनसुनी कहानियां। ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।